Hello everyone, welcome to Avay Classes channel. So today I am going to teach you a new topic that is quadratic equation. Quadratic equation देखिए सारे बोर्ड्स का इंपॉर्टेंट है. हम लोग जहाँ पर रहते हैं स्पेशली सीबीएसई, आईसीएसई एज वेल एज डब्ल्यूबीएसई, अलग अलग क्लास में हो सकता है बट ये सब में है. पर्टिकुलरली मैंने जो आज क्वेश्चंस उठाए हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके डब्ल्यूबी बोर्ड का है. डब्ल्यूबी बोर्ड का जो बुक है गणित प्रकाश क्लास 10 उसी से उठाया हुआ क्वेश्चन है. टोटल 21 क्वेश्चन है और मैं एकदम बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन में जाने वाला हूं. तो आप लोग थोड़ा एकदम अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और बैठकर एक एक क्वेश्चन के बारे में जो भी डिटेल तरीके से करा रहे हैं उसको प्लीज करिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. ये हमारा पहला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. तो कैसे सॉल्व करते हैं? सॉल्व करने के पहले आपको मैं बेसिक बात बता दूं, कुछ चीजें नहीं बदलने वाली. जैसे कि ऑलवेज कोई भी माइनस साइन वाला एलिमेंट उधर जाने से प्लस हो जाएगा, प्लस साइन वाला एलिमेंट अगर साइड चेंज करेगा तो माइनस हो जाएगा, इनटू रिलेशन होने से वो डिवाइड में चला जाएगा और डिवाइड रिलेशन होने से वो इनटू में चला जाएगा. ये एकदम बेसिक है और मोस्टली इसी के ऊपर पूरा का पूरा बेस्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. तो मैं बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, अगर कुछ नोट बोलता हूं तो आप लोग उसको भी नोट कर लीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1. तो इसमें देखिए 3y² माइनस 20 का जो इक्वेशन है वो 160 माइनस 2y² के साथ बराबर है. तो यहां पर जो वेरिएबल है वो y है. तो y को मुझे क्या करना है? लेफ्ट साइड में रखना है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मुझे राइट साइड में रखना है. तो मैं कैसे करूंगा? 3y² को यही रहने देता हूं, माइनस 2y² ये यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2y² और यहां पर ये 160 माइनस 20 उधर जाने से क्या हो जाएगा? प्लस 20. एकदम सिंपल. y एलिमेंट इधर आ गया, नंबर वाला एलिमेंट उधर चला गया. तो यहां पर इंप्लाइज दैट का बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि बीच में इक्वल टू है. हम लोग यहां पर इक्वल टू नहीं देंगे, या तो हम लोग यहां पर और लिखेंगे और या फिर हम लोग इंप्लाइज दैट देंगे. ज्यादा प्रेफर्ड है कि आप इंप्लाइज दैट दीजिए. तो 3y² प्लस 2y² कितना हो जाएगा ऐड होकर? 5y² और यहां पर 160 प्लस 20 इज 180. अगेन ये 5y² का मतलब क्या होता है? 5 इंटू y². तो 5 और y² के बीच में इंटू है, तो अगर मैं इसको यहां फेंक दूंगा तो यहां ये y² बचेगा और ये इंटू रिलेशन इधर आकर डिवाइड में चला जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 5. तो अगेन ये y² का वैल्यू मुझे कितना मिला? 180 बाई 5 कट जाएगा 36. देन y का वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट 36. स्क्वायर उधर जाकर रूट बन जाता है, वैसे ही रूट उधर जाकर स्क्वायर बन जाता है. याद रखिएगा स्क्वायर रूट बन जाता है. सो y जो है वो क्या हो जाएगा? 6. बट एक इंपॉर्टेंट बात है, रूट हटने के वजह से यहां पर प्लस माइनस दोनों आपको देना है क्योंकि 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है. तो इसलिए हम लोग जब भी रूट रिमूव करेंगे तो हम लोग प्लस और माइनस दोनों सिंबल्स को देंगे. ओके, दोनों साइंस को देंगे. और आंसर आप लोग यहां अलग से लिख सकते हैं, मैं यहां पर इन शॉर्ट यहीं पर आंसर डिक्लेयर कर देता हूं. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते. तो ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. इसमें क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 47. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, अगर ये x प्लस 1 और यहां पर भी x प्लस 1 रहता तो फिर इसको करने के लिए मैं आपको कोई दूसरा तरीका बताता. आगे सम्स में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी इसमें वो प्रोसेस नहीं लगा रहा है. इसमें डायरेक्टली मुझे क्या करना होगा? बोलिए. a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला में इसे भी डाल देना होगा और ये a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला में इसे भी डाल देना होगा. राइट साइड में कुछ नहीं करना है इन इनिशिएशन स्टेप्स. तो इसको अगर ब्रेक कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इसको मैंने ब्रेक कर दिया और इसको भी ब्रेक कर देते हैं. ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, और ये 6x प्लस 47 उसको कुछ नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं. ओके, सो ये कितना हो जाएगा? 4x². 2 स्क्वायर 4 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर रह जाएगा. 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4. ये 2 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर दिए. 4x 1 का स्क्वायर 1 होता है. अगेन ये x स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2, 2x 1 का स्क्वायर 1 होता है और 6x प्लस 47 को वैसे ही छोड़ देना है, उसको कुछ नहीं करना है. तो यहां पर देखिए 4x² प्लस x स्क्वायर, ये टोटल कितना हो जाएगा? 5x². 4x प्लस 2x ये दोनों ऐड होगा, x के साथ x ऐड होगा, 6x. 1 प्लस 1 2 और यहां पर 6x प्लस 47. चलिए नेक्स्ट.
अब हम लोग क्या करेंगे, जो x कंटेनिंग एलिमेंट्स है उसको यहां फेंक देंगे और जो नॉन x है उसको हमेशा राइट साइड में रखेंगे। तो उस हिसाब से अगर करें तो 5x² प्लस 6x, ये माइनस 6x बन के इधर आ जाएगा क्योंकि प्लस 6 है, प्लस 6x इधर आने से माइनस 6x, यहाँ कौन बचेगा 47, और यहां से प्लस 2 उधर जाने की वजह से -2। सो ये कितना हो गया 5x², ये दोनों कट गया, प्लस 6x माइनस 6x, यहां पर 47 माइनस 2 कितना हो गया 45। नाउ अगेन सेम बात हो गया, पहले इनटू रिलेशन में है तो 5 को यहां फेंकना होगा, यहां बचेगा x², यहां हो जाएगा ये 45 डिवाइड 5, क्योंकि इनटू में था तो डिवाइड में आ गया, 9 टाइम्स में कट गया, x² का वैल्यू आ गया 9, तो यहां से x का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा √9, और √9 को हम लोग जानते हैं क्या होता है, √9 इज +-3। ओके, इसी को मैं आंसर डिक्लेयर कर देता हूं। 9 का √3 होता है, लेकिन रूट हटने की वजह से प्लस माइनस आता है, इस बात को नोट करिएगा। ओके, कॉपी करिए। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। x-7 x-9 दोनों ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में है मतलब मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ये दोनों मल्टीप्लाई करना होगा पहले दोनों ब्रैकेट्स को, और यहाँ राइट हैंड साइड में जो 195 है उसको कुछ नहीं करना है, उसको वैसे ही छोड़ देना है। तो चलिए अपना काम करते हैं, काम तो करना होगा। सो पहले दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना आपको सिखाते हैं, जिसको नहीं आता है, जो इतने दिन पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, खास करके उनको मैं बोल रहा हूँ थोड़ा देख लीजिए कैसे हो रहा है। पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को अगर x से करेंगे मल्टीप्लाई तो x², x को -9 से करेंगे तो -9x, x को मैंने दोनों से कर दिया। अब ये 7 नहीं है, -7 है, -7 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो -7 जब x से मल्टीप्लाई होगा -7x, -7 जब -9 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 7 9 63, और यहां पर ये 195 को एज यूजुअल कॉपी कर दिए। तो ये x² -9x -7x, माइनस माइनस प्लस होता है तो दोनों को जोड़ देंगे, 9 + 7 कितना हो जाता है 16, लेकिन बड़ा कौन है 9 बड़ा है तो उसका साइन माइनस देना होगा, और 16x साइन किसका दिया जाता है, ऐड सब्ट्रैक्ट करते समय जो बड़ा रहता है, अगर 9 बड़ा है तो उसका माइनस आ गया, और माइनस माइनस प्लस करना है, प्लस लिखना नहीं है, प्लस करके 16 लिखना है, प्लस 63 इक्वल टू 195। तो यहां पर ये x² -16x, जनरली हम क्या बोलते थे आपको कि आप लोग x कंटेनिंग टर्म को इधर रखिए और जो नॉन x टर्म है उसको वहां ले जाइए, लेकिन बेसिकली देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है कि एक मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होता है। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का रूल ये है कि जब आप देख रहे हैं कि x² आपका नहीं कट रहा है, इसमें x² नहीं कटने वाला है, x भी आपका नहीं कट रहा है, x भी नहीं कट रहा है, देख लीजिए मिला लीजिए, और नंबर जो है वो थोड़ा ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, तो ऐसे केस में मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग सब को राइट लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, राइट पूरा 0 रहेगा, राइट में कुछ नहीं रहेगा। तो ये +63, 195 इधर आएगा, -195 इक्वल टू 0, राइट साइड में 0 कर दिए। तो अगला ही स्टेप में क्या हो जाएगा, x² -16x, ये दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, 195 से 63 सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों में बड़ा कौन है 195, तो माइनस का साइन देना होगा। ओके, अब ये क्वेश्चन देखकर जो लोग 9 में 8 में किए मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, उनको पता है कि ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन बन गया। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जिसको नहीं याद है वो भी दोबारा देखिए अच्छे से कि कैसे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके सामने जो नंबर है x² के सामने कितना है 1, और ये लास्ट में जो नंबर है उन दोनों को यूज करके, यानी कहे तो मल्टीप्लाई करके फैक्टर कर देना है। तो 1 इंटू 132, 1 इंटू 132 कितना होता है 132, 132 को यहां साइड में लिखेंगे और उसका निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 66, 33, 11, और ये लास्ट 1 तक करना है, बहुत जन 11 में छोड़ देते हैं, ये 1 का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, किसी किसी क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि ये 1 किस काम में लगता है। तो ये सारा प्राइम फैक्टर्स मिल गया, मिलने के बाद अब आपको क्या करना है, यहां से 16 लाना है, दो ग्रुप को माइनस करके, ये साइन देख रहे हैं, ये जो साइन है यही आपको बताएगा कि प्लस करके 16 लाना है या माइनस करके 16 लाना है। 132 लास्ट नंबर के पहले अगर माइनस है तो आपको 16 दो ग्रुप को माइनस करके लाना है। तो पहले मैं ग्रुप बनाता हूं, ओके, 2 और 11 का एक ग्रुप, 2 इंटू 11 कितना होता है 22, और 2 और 3 का दूसरा ग्रुप 2 इंटू 3 कितना होता है 6,
और अगर आप दोनों को माइनस करिएगा, माइनस सिंबल था तो माइनस ही करना होगा, 16 आ जाएगा। तो पहले आपको दो ग्रुप मल्टीप्लाई करके बना लेना है। दोनों ग्रुप को क्या करना है, यहां क्वेश्चन में बोल दिया है माइनस है, तो मुझे माइनस करके कितना लाना है, 16 लाना है। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो 16 है, इस 16 को रिप्लेस करके लिख देना है। 16 कैसे आ रहा है, 22 माइनस 6, तो यहां पर लिख देते हैं 16 को हटाकर 22 माइनस 6, x माइनस 132 इक्वल टू 0। चलिए अब ब्रैकेट ओपन करिए। ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे, x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस को भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉट ओनली माइनस नॉट ओनली x, दोनों। तो x स्क्वायर के साथ जब माइनस 22 और x मल्टीप्लाई होगा, माइनस 22x, और फिर माइनस के साथ माइनस 6 और x मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस 6x, यहां क्या बचा, माइनस 132 इक्वल टू 0। डन। अब आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। पहला 2 में कॉमन लेना है और अगला 2 में कॉमन लेना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x सिर्फ कॉमन है, क्योंकि यहां 2x है, यहां 1x है। तो अगर मैं चाहूं तो दोनों से एक एक x को छीन लूं और बाहर लिख दूं, तो यहां से क्या बचेगा, एक x बचेगा, 2x में से एक x चला गया, एक x बचा, और यहां से क्या बचा, 22 बचा, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x तो कॉमन ले नहीं सकते हैं, तो क्या ले सकते हैं, 132 के अंदर क्या होता है, व्हाट इज 132, 132 के अंदर 6 कॉमन ले सकते हैं इससे। तो अगर 6 कॉमन ले लेंगे तो यहां से x बचेगा, माइनस यहां से कितना बचेगा, 6 डिवाइड करिए 132 से, देखिए 22 बचा, यानी 132 से और 6x से, दोनों से 6 निकला, 132 से 6 कॉमन ले लेने की वजह से उसमें से बचा कितना, 22। और हमेशा याद रखिएगा कि दोनों ब्रैकेट ऑलवेज सेम आना चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो आपका पहले ही सम गलत है। तो x माइनस 22 दो बार है, तो उसको फिर से कॉमन लेकर एक बार लिखेंगे, दो बार है कॉमन लेकर एक बार लिखेंगे। जो बच गया कौन, x प्लस 6, उसको अलग से लिखेंगे, x प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहां पर आइदर और क्या होता है, ये दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके 0 है, तो आपको पहला ब्रैकेट को यहां पर लिखना है x माइनस 22 और उसको 0 से इक्वेट कर देना है। उसी तरह दूसरा ब्रैकेट को और में लिखना है x प्लस 6 और उसको भी 0 से इक्वेट कर देना है। क्या फायदा करने का, यहां से देखिए x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, माइनस 22 उधर जाकर प्लस 22, और यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस 6 उधर जाने की वजह से माइनस 6। तो यही मेरा दो आंसर है, एक है 22, दूसरा है माइनस 6। मैं इन शॉर्ट आंसर डिक्लेयर कर देता हूं, आप लोग को नहीं करना है, आप लोग प्रॉपरली आंसर को लास्ट में लिखिएगा। द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 22 एंड माइनस 6। ओके, चलिए उतार लीजिए। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 3x माइनस 24 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 3। ये जो कॉमा के बाद लिखा है ये आपका कोई काम का नहीं है, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। ओके, किसी किसी क्वेश्चन में लिखा रहेगा कॉमा x नॉट इक्वल टू 0 वगैरह वगैरह, वो देखना नहीं है आपको, आपको उसके पहले का ही कंसीडर करना है। तो पहले मैं क्वेश्चन को अपने फॉर्मेट में उतारता हूं, क्योंकि अभी ये प्रिंट फॉर्मेट में है। तो ये हो जाएगा 24 बाई एक्स और ये हो जाएगा x बाई 3 हुआ। अच्छा, अब देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, ज्यादा झमेला करने का जरूरत नहीं है। क्या करना है, लेफ्ट साइड में जो है उसको लेफ्ट साइड में छोड़ दीजिए और राइट साइड में जो है उसको राइट साइड में छोड़ दीजिए। तो फिर सर करेंगे कैसे, करना क्या है, आपको 3x को फ्रैक्शन बना देना है नीचे में 1 डालकर। तो ये भी फ्रैक्शन बन गया, ये तो पहले से फ्रैक्शन में था और ये भी फ्रैक्शन में है। अब देखिए 1 और x का एलसीएम कितना आएगा, 1 और x का एलसीएम x आएगा, इसको ऐसे ही उतार देते हैं, इसको कुछ नहीं करेंगे ना। 1 में कितना मल्टीप्लाई करने से x आता है, x, 1 में x मल्टीप्लाई करने से x आता है, तो वो x को क्या करना है, ऊपर का 3x में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर का 3x में अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x में कितना मल्टीप्लाई करने से x आता है, 1, वो 1 हम ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, 124 से 24। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपके पास इधर भी एक फ्रैक्शन है और यहां भी एक फ्रैक्शन है। जब भी इक्वल टू के लेफ्ट साइड में एक फ्रैक्शन रहेगा, इक्वल टू के राइट साइड में एक फ्रैक्शन रहेगा, तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। किसको किससे, ये पूरा न्यूमरेटर को इसका डिनोमिनेटर से और इसका न्यूमरेटर को इसका डिनोमिनेटर से। मैं करके दिखा रहा हूं, पहले 3 को करूंगा इससे, तो 3 ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 24 और यहां पर x
और x मल्टीप्लाई होगा x ब्रैकेट x लिखे या फिर डायरेक्ट आपका x स्क्वायर लिखे, एक ही बात है। ओके, तो 3 को मल्टीप्लाई अगर कर देंगे 3 3 9x स्क्वायर माइनस 3 into 24 is 72, here it is x स्क्वायर। अब देखिए इसमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में क्या होता है, x स्क्वायर x और बिना x वाला तीनों रहता है। इसमें तो बिना मतलब x है ही नहीं, x स्क्वायर टर्म है और बिना x वाला है। तो क्या करेंगे, x स्क्वायर को यहां फेंक देंगे और माइनस 72 को यहां फेंक देंगे। 9x स्क्वायर, ये x स्क्वायर अभी प्लस में है तो यहां आके ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 72 को वहां फेंक देंगे तो प्लस 72 हो जाएगा। ओके, तो 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज हाउ मच, 8x स्क्वायर। 9x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चला गया, x स्क्वायर मतलब क्या होता है 1x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चला गया 8x स्क्वायर, और यहां पर ये 72, तो यहां से x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 8, 9 टाइम्स में कट गया, तो यहां से x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 9, तो यहां से x का वैल्यू कितना हो जाएगा √9, और यहां से जो √9 कितना होता है 3 होता है प्लस माइनस, तो आंसर मिल गया। ओके, उतारिए। चलिए ये नेक्स्ट है, इसमें भी ये कॉमा के बाद का पार्ट कोई काम का नहीं है हमारा, उसको छोड़ दीजिए। उसके पहले जो है उसको पहले मैं उतारता हूं फ्रैक्शन फॉर्मेट में, x/3 प्लस 3/x इक्वल टू 15/x। ओके, इधर दो फ्रैक्शन है, इधर एक फ्रैक्शन है, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन सेम। आप लोग खुद से भी वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज मैं यहां कर रहा हूं, देखिए अगर ना समझ में आए तो। सबसे पहले 3 और x, अच्छा ये x काट मत देना, कभी ऐसा गलती मत करना। 3 और x अगर एलसीएम ले लेंगे तो 3 और x का एलसीएम हो जाएगा 3x, और यहां पर 15/x को कुछ नहीं करना है। पता है पहले नहीं कर सकता था, अब कट सकता है, पहले नहीं कर सकता था। अब देखो 3 में कितना मल्टीप्लाई करने से 3x आता है, x, तो 3 में x मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x आएगा। वो x को क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो x में x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, अगेन x में कितना मल्टीप्लाई करने से 3x आएगा, x में 3 मल्टीप्लाई करने से 3x आएगा, वो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9। अब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी एक फ्रैक्शन है, राइट हैंड साइड में भी एक फ्रैक्शन है, क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस x को इससे करेंगे, x को x स्क्वायर प्लस 9 से करेंगे, और इस 15 को इससे करेंगे, 15 को किससे करेंगे 3x से करेंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर कर भी तुम लोग लिख सकते हो 45x, दैट्स अप टू यू। तो देखिए x जब मल्टीप्लाई होगा तो ये x और x स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा जरूरत क्या है, ये x यहां काट दे रहे थे, पहले भी काट दे सकते थे लेकिन अब काटने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो x कट गया, यहां से क्या बचा x स्क्वायर प्लस 9, और यहां से क्या बचा 15 3 45, ये भी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं होने वाला है, तो इसमें भी x स्क्वायर को यहां रहने देंगे, 45 प्लस 9 वहां जाने से माइनस 9, तो ये x स्क्वायर कितना हो जाएगा 45 माइनस 9 इज 36, तो x हो जाएगा आपका √36, क्योंकि स्क्वायर उधर जाकर रूट हो जाता है, तो यहां से x कितना हो जाएगा 6 हैविंग प्लस माइनस, ये आपका आंसर है। ओके, उतारिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सेम है, यहां पर इसको काट देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, तो जो बचा उसको अपने फॉर्मेट में उतार लेंगे। क्वेश्चंस मोर ओवर एक ही तरह के आ रहे हैं हमारे पास, हम लोग सब सॉल्व करेंगे एक एक करके। 10x माइनस 1/x इक्वल टू 3, तो आपको एलसीएम लेना है, इस तरफ में उस तरफ छोड़ दीजिए, एलसीएम इसी तरफ लेना है, तो यहां पर 1 दे देते हैं, और अगर आपका मन है तो यहां भी 1 दे दीजिए फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन। ओके, चलिए 1 और x का एलसीएम क्या होता है 1x, 1 में कितना मल्टीप्लाई करने से 1x आएगा, x, वो x कहां मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर का 10x में, तो वो हो जाएगा 10x स्क्वायर, क्योंकि 2x हो गया ना। यहां पर x में कितना मल्टीप्लाई करने से 1x आएगा 1, x में कितना मल्टीप्लाई करने से 1x आएगा 1, वो 1 ऊपर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, ऐड मत कर देना, मल्टीप्लाई, और यहां पर जो है 3/1 उसको छोड़ दीजिए। चलिए अब आपके पास लेफ्ट साइड में एक फ्रैक्शन है, राइट साइड में भी एक फ्रैक्शन है,
तो आप लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप 1 को इससे मल्टीप्लाई करिए और 3 को इससे मल्टीप्लाई करिए। डन। पिछला क्वेश्चन में एक्स एक्स कट गया था, इसमें नहीं, इसमें अगर बाहर एक्स रहता तो कटता, नहीं कटेगा इसमें। 1 मल्टीप्लाई करने से कुछ चेंज होता है, 1 इंटू टेन एक्स स्क्वायर इज 10x स्क्वायर एंड 1 1 जा 1, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3x। चलिए, अब ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन हो गया। पूछिए क्यों, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर भी है और एक्स भी है और बिना एक्स वाला भी है। तो इस 3x को क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने के पहले इसको यहां बीच में डाल देंगे, यहां, क्योंकि x ऑलवेज बीच में रहता है। सो 10x स्क्वायर माइनस 3x, ये प्लस 3x है, दैट्स वाई ये इधर आकर माइनस 3x हो गया, -1 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने के लिए राइट साइड में 0 और लेफ्ट साइड में पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर बिना एक्स वाला का रहना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको प्रोसेस थोड़ा देर पहले ही सिखाया था इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने का, आप लोग को खुद से एक बार ट्राई करना चाहिए। देखिए, पहले 10 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 10 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 जा 10, वो दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिखकर अब हमको क्या करना है, उसका करना है फैक्टर। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 हुआ। अब मुझे कितना लाना है, मिडिल टर्म, यानी जो 3 है वो 3 मुझे लाना है। कैसे लाना है, दो ग्रुप्स को माइनस करके। तो इसमें दो ग्रुप्स में कौन, मेरा मत 5 और 1 को एक ग्रुप में डाल दिए, 5 1 जा 5, और दूसरा ग्रुप में 2 अकेले है, दोनों को माइनस करके 3 आ गया। तो क्या करना है, मुझे 3 को रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस करके क्या लिखना है इसके जगह पर, जैसे 3 आ सकता है, 3 कैसे आ सकता है, 5 माइनस 2 करके ही 3 आ सकता है। बाकी x माइनस 1 को कॉपी कर दीजिए। ओके, चलिए ब्रैकेट को ओपन करिए। ब्रैकेट ओपन करते समय ख्याल रखना है कि आपको माइनस और x दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 10x स्क्वायर माइनस 5x, माइनस और x दोनों मल्टीप्लाई हुआ। फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x -1 इक्वल टू 0। डन। कॉमन लेना है, कॉमन कैसे लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, यहां 2x है, यहां 1x है, तो एक एक x कॉमन है। यहां पर 10 मतलब क्या होता है, 5 इंटू 2, और ये 5, तो दोनों में 5 भी कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन में 5 निकाल लेंगे और एक x निकाल लेंगे। तो क्या बचेगा, देखिए 10 में से 5 जाने की वजह से 5 2 जा 10, 2 बच गया, और 2x में से एक x निकला है तो एक x बच गया, माइनस इसके पास तो कुछ नहीं बचा, इसका 5 भी बाहर जा चुका है, x भी बाहर जा चुका है, क्या बचा 1, प्लस इन दोनों में तो कॉमन कुछ भी नहीं है। अगर कभी भी कुछ कॉमन ना हो तो आपको कॉमन लेना पड़ता है 1। तो अगर दोनों में मैं 1 कॉमन लेता हूं तो दोनों से कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई फॉर्मेट में है। 1 कॉमन लेने से वो एज यूजुअल रह जाता है। मैंने आपको बोला था ब्रैकेट मैच होना चाहिए, यहां पर दोनों ब्रैकेट मैच हुआ है, मिला लीजिए। तो दोनों ब्रैकेट अगर मैच हुआ है तो फिर ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 को एक बार लिखेंगे और 5x प्लस 1 को एक बार लिखेंगे, इक्वल टू 0। डन। अब इसका आइदर और मैं यहां पर कर रहा हूं, देखिए आइदर और। आइदर में क्या करना है, आपको पहला वाला को कॉपी करना है और में दूसरे वाले को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, और में क्या होगा, 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, +1, वहां जाने की वजह से -1, और फिर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इनटू में था, उधर जाकर डिवाइड में हो गया। यहां देखिए 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, और यहां देखिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/5। तो ये हमारा दो वैल्यूज हमें मिल गया। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उतारिए। अगेन सेम तरह का प्रॉब्लम है, कर लेते हैं जल्दी से। इसको पहले अपने फॉर्मेट में उतारेंगे। हमारा फॉर्मेट क्या कहता है, फ्रैक्शन को ऐसे लिखना चाहिए, 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस, इसको फ्रैक्शन बना देते हैं 2/1 और यहां पर 0, और ये तो बेकार पार्ट है। ओके, चलिए यहां 3 टर्म हो गया लेफ्ट साइड में, तीनों का एलसीएम लेना होगा, एक्स स्क्वायर एक्स एंड 1। अगर तीनों का एलसीएम हम लोग लेते हैं तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, यहां पर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एक्स और 1 का एलसीएम एक्स स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर में कितना मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर आएगा, 1, 0 नहीं, 0 मत बोल देना, 1। एक्स स्क्वायर में 1 मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर आता है, तो 1 को ऊपर का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2,
माइनस, ये माइनस कॉपी हो गया। x में कितना मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर आता है? x में x मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर आता है। तो x में x नहीं मल्टीप्लाई करके वो x ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू 5 इज 5x प्लस 1 में कितना मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर आता है? 1 में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर आता है। तो एक्स स्क्वायर को ऊपर का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर। डन। अब ये डिवाइड एक्स स्क्वायर जो है उसको यहां फेंक देते हैं, तो ये इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसके साथ, और ऊपर में जो है वो वैसे ही रहेगा 2 माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर। ये ऊपर के सारे एलिमेंट्स वैसे ही रह गए, और यहां पर ये डिवाइड एक्स स्क्वायर उधर जाकर हो गया 0 इंटू एक्स स्क्वायर, हुआ ना? अच्छा, इसमें देखिए थोड़ा अरेंजमेंट करना होगा, इसको सामने और इसको बाद में, तभी ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन की तरह दिखने में होगा। तो क्या करते हैं, 2x स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, माइनस 5x को बीच में रहने देते हैं, और 2 को लास्ट में कर देते हैं। यहां पर 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है, एनीथिंग। चलिए प्रोसेस याद करिए, मेरा बताया हुआ प्रोसेस। मैंने क्या बोला था? पहले का नंबर आखिरी का नंबर को मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4। अब उसको करना है फैक्टर, फैक्टर करिए 2 2 1। अब आपको दो ग्रुप बनाना है, दोनों ग्रुप को क्या करना है? प्लस करना है। प्लस करके कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए, बीच का नंबर आना चाहिए, मिडिल टर्म 5। कैसे? प्लस करके, यहां जो साइन है वही प्लस। तो देखो 1 का इंपॉर्टेंस यहीं पर है। इसमें अगर मैं दो ग्रुप बनाऊं, 2 2 सा कितना होता है? 4, और दूसरा ग्रुप में 1 अकेले होगा, तभी जाकर आपका 4 प्लस 1 जो होगा वो आपका 5 होगा। तो 2x स्क्वायर माइनस इस 5 को रिप्लेस करके हम लोग वहां से लिख दे रहे हैं 4 प्लस 1, और x को उतार दीजिए, प्लस 2 को भी उतार दीजिए, होप नो प्रॉब्लम। ब्रैकेट को ओपन करिए, ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 1x प्लस 2 इक्वल टू 0। कॉमन कैसे लेना है? पहला 2 में लेना है, फिर यहां से अगला 2 में लेना है, ये बीच में गैप है, ओके। तो कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है? 4 के अंदर 2 इंटू 2, 2 होता है, और यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो हम क्या करेंगे? एक 2 कॉमन ले लेंगे और एक x कॉमन ले लेंगे। तो इसके पास 2 नहीं रहा, 2x में से 1x चला गया, 1x बचा। यहां देखिए, यहां 4 में से एक 2 जा चुका है, तो एक 2 बचा, लेकिन x नहीं बचा क्योंकि x तो जा चुका है। अगेन यहां पर क्या कॉमन ले? यहां पर कॉमन लेने के पहले मेरा एक बात याद रखिए, कभी भी कॉमन लेना शुरू करते ही अगर आपके पास माइनस आ जाता है, अगर आपके पास माइनस है तो आपको क्या करना है? दूसरा वाला प्लस रहने से उसको 2 माइनस में सोच लेना है। सोच लेना है कि ये एक प्लस के अंदर 2 माइनस होता है, एक प्लस के अंदर 2 माइनस होता है। अब अगर माइनस और ये माइनस, 2 माइनस हो गया, ये कॉमन ले लिए, तो यहां से क्या बचा? अच्छा, सिर्फ माइनस कॉमन लेना इनफ नहीं है, उसके साथ हमें एक नंबर भी लेना होगा। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 एज अ नंबर लेना पड़ता है। तो साइन तो हमने माइनस माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस मत लिख देना, माइनस माइनस कॉमन लेने से माइनस ही रहेगा, लेकिन एक नंबर भी लेना होगा, दैट इज 1। तो यहां से क्या बचेगा? एक एक्स बचेगा, और यहां प्लस के अंदर जो 2 माइनस था, एक तो बाहर कॉमन में चला गया, एक बच गया, 2 इक्वल टू 0, ओके। तो यहां देखिए दोनों ब्रैकेट मैच हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट अगर मैच नहीं होगा तो फिर गलत है। x माइनस 2 और यहां से 2x माइनस 1 जो बचा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। चलिए इसके बाद आपको क्या करना है? आपको पता है आइदर और कर देना है। तो सबसे पहले यहां पर हम करते हैं आइदर, उसके बाद यहां पर करेंगे और। आइदर में पहला ब्रैकेट को इक्वल टू 0 कर देना है, यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2, और में क्या करना है? दूसरा वाला ब्रैकेट को इक्वल टू करना है। तो दूसरा वाला ब्रैकेट क्या है? 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से एक बार में तो आंसर नहीं आएगा, पहले 2x निकालना होगा, तो माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, देन यहां से x निकालना होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इन 2 में है तो वहां जाके 2 डिवाइड हो गया। यही है आंसर, ओके।